हेलो दोस्तों, सॉफ्ट स्किल्स के कोर्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों का रुझान देखा कि लंबे वीडियोस देखना आप लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब वीडियोस को छोटा बनाऊं, जो कंटेंट है उसको और शॉर्ट कर दूं और मैक्सिमम 10 से 12 मिनट के वीडियोस में आपकी बात को अपने पूरा कर दूं। इसी कोशिश के साथ सॉफ्ट स्किल्स कोर्स की नए एपिसोड के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कोपिंग स्किल्स, है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि कोपिंग स्किल्स होती क्या हैं। ठीक है, यानी कि जब आपके सामने डिफ़िकल्ट इमोशंस आते हैं, वो चाहे आपका गुस्सा हो सकता है या जो है वो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है या जो है कोई और ऐसी चीज़ स्ट्रेस हो सकती है, तो जिससे आपको डील करना है, जिससे आपको सही तरीके से अपने आप को जो है सही मैनेज कर, जिसको जिन इमोशंस को आपको सही से मैनेज करना है, तो ये जो स्किल है आपकी, इसको हम कहते हैं कोपिंग स्किल्स। कि कोपिंग स्किल्स के क्या तरीके हैं। तो पहला है ट्राई टू अवॉइड सच ए सिचुएशन, यानी कि अगर आपको लगता है कि ऐसा होने पे इस तरीके के इमोशन जनरेट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप घर से देर से निकलते हैं तो ऑफिस जाने के रास्ते में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं क्योंकि आप लेट हो रहे होते हैं, तो कोशिश करिए कि ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करें। दूसरा ये है कि आइडेंटिफाई योर फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को पहचानें। आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा क्यों आ रहा है। हो सकता है कि जिस चीज़ पे आप गुस्सा कर रहे हैं, बच्चे की शैतानी पे आप गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वो रीज़न वो ना हो, बच्चे की शैतानी ना हो, कहीं कुछ और आपके दिमाग में चल रहा हो। तो वो देखना है, ज़रूरी है कि हमारी क्या फीलिंग, ट्रू फीलिंग है और उसका क्या रीज़न है। यानी कि ये गुस्सा है कि कहीं और का फ्रस्ट्रेशन है। तो एंगर अलग चीज़ है, फ्रस्ट्रेशन अलग चीज़ है, एंगर अलग चीज़ है, डिसअपॉइंटमेंट अलग चीज़ है। तो पहले समझेंगे कौन सा इमोशन है जो हमको परेशान कर रहा है, दूसरा उसका रीज़न क्या है, और जितनी भी इस तरीके के इश्यूज़ हैं इनको वन बाय वन जो है वो हमको डील करना है। अब ये है कि हाउ टू अवॉइड सच ए सिचुएशन विच ट्रिगर सच फीलिंग्स। तो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, यानी कि बात वही है कि हम अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करें कि हम ऐसे इमोशंस को ट्रिगर ना होने दें। वही बात है कि जैसे हम लोग सब लोग मोस्टली जो है वो घर पे इतनी देर कर देते हैं ऑफिस जाने के लिए, और उसके बाद रास्ते में वो जो नुकसान हुआ है टाइम का, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो कि अपने आप में एक स्ट्रेस पैदा करने वाली बात है। तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो बहुत सी जगह पे आपको जाके डिसअपॉइंटमेंट होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, एंगर पैदा होगा और स्ट्रेस होगी। तो उसी तरीके से एक्नॉलेज एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो लोग भी दूसरे लोग कोशिशें कर रहे हैं आपके आसपास, उनको एक्नॉलेज करना, उनकी तारीफ़ करना है। और डोंट अंडर वैल्यू एंड ओवर वैल्यू योरसेल्फ, अपने आप को बहुत कम भी नहीं आंकना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं आंकना है। डू नॉट ओवर रिएक्ट और रिएक्ट एट रॉन्ग प्लेस, लोगों की बातों की, लोगों की जो एक्ट्स हैं उनके ऊपर हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना है। और अगर हमको लग रहा है कि रिएक्शन की ये क्वांटिटी ठीक है, सही रिएक्ट कर रहे हैं, तो जगह देखेंगे कहाँ पे हम रिएक्ट कर रहे हैं। लेट सिस्टम 2 वर्क नॉट सिस्टम 1। असल में होता क्या है कि ये आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि एक सिस्टम होता है कि जो कोई भी आपके सामने सिचुएशन आती है, सबसे पहले जो रिएक्शन हमारा होता है वो हमारे अंदर जो सिस्टम 1 होता है, जो चाइल्ड होता है, उसकी वजह से होता है, जिसके अंदर समझ नहीं होती है, गुस्सा ज़्यादा होता है, रिएक्ट करने का मादा ज़्यादा होता है। और जो एक दूसरा सिस्टम है जो कि ज़्यादा सिंसियर है, ज़्यादा मैच्योर है, वो थोड़े टाइम के बाद एक्टिव होता है। कोई भी चीज़ हुई, कुछ सेकंड अगर आप रुक जाएंगे उसके रिएक्शन में, तो सिस्टम 2 जो है वो एक्टिव हो जाएगा, जो आपके अंदर ही है। और अगर आपने फ़ौरन रिएक्ट किया तो समझ लीजिए आपका सिस्टम 1 जो है वो रिएक्ट कर रहा है। एट पॉजिटिविटी एंड एफर्ट्स, किसी भी काम में आप जो है वो एफर्ट्स डालिए, अपने पॉजिटिविटी जोड़िए। टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, अपने लिए खड़े होइए। ऐसा नहीं कि जिसने जो भी कहा आपके ऊपर आपने उसको बर्दाश्त करते चले गए, वो भी पर्सनैलिटी पे एक बुरा असर डालती है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि कहावत है कि आप किसी को भी खाली प्याले से सर्व नहीं कर सकते। यानी कि जब आप हेल्दी होंगे मेंटली, फिज़िकली, तभी आप अपनी फैमिली का, अपने आसपास, अपने वर्क प्लेस पे सही से काम कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। लर्न टू से नो, किसी की भी हर बात के लिए यस नहीं कहना है। कोई आया, आप बैठे हैं, भाई चलो फला जगह चलें, क्या काम है, उसका काम है, आप चले जा रहे हैं, एक बार 2 बार, किसी की कोई बात आप मना नहीं कर पा रहे हैं, तो ये गलत है। आप नो करना सीखिए, ये जानिए कहाँ नो करना है। बी थैंकफुल टू अदर्स, जो लोग आपके लिए कुछ कर रहे हैं उनके आप थैंकफुल बनिए। बी थैंकफुल टू गॉड, ऊपर वाले के प्रति आप थैंकफुल होइए, जो भी चीज़ें आपको मिली हैं, जो भी स्किल्स मिले हैं, जो भी आपकी पर्सनालिटी की अच्छी चीज़ें हैं, जो भी आपके आसपास अच्छा घट रहा है, उसके लिए थैंकफुल होइए। कन्वर्स, आपस में बातचीत करिए, कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है उसके लिए अच्छे माहौल में डिस्कशन करिए। डाइट, एक्सरसाइज, ब्रीथ, स्लीप, सही तरीके का खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए और
जो नींद सफिशिएंट है वो नींद ज़रूरी है, उसको नींद को लीजिए। जैसे मैंने बताया था कि 2 सिस्टम होते हैं, तो यही स्लाइड इसको एक्सप्लेन कर रही है कि सिस्टम 1 क्या है कि जनरली इट इज़ ए डिफ़िकल्ट सिस्टम, डिफ़ॉल्ट सिस्टम इट हैज़ टेम्पटेशंस, impatience, ego, like a young child react in no time with physical or verbal expression। जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले अगर आप किसी भी क्रिया की कोई भी काम होता है, कोई भी कुछ कहता है, तो जो रिएक्शन अचानक निकलता है वो आपका सिस्टम 1 है। सिस्टम 2 जो आपके अंदर है, उसको जैसे ही आप कुछ टाइम देंगे तब वो एक्टिव होगा, और वी नीड टू गिव एफर्ट्स फॉर मेकिंग इट अवर बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम। और ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम बन जाए, इसके लिए तो काफ़ी आपको तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। इट इज़ मैच्योर लाइक ए पेरेंट, it thinks and calculate, it knows the pros and cons। our first success is to get aware of its existence। तो पहली कामयाबी तो हमारी ये है कि हम इसके एग्जिस्टेंस के बारे में जानें कि ऐसा कुछ होता है, और दूसरी कामयाबी ये है कि हम टेम्परेरी अगर किसी भी बात, किसी भी चीज़ की रिएक्शन के लिए टाइम दे देंगे, थोड़ा सा टाइम गैप दे देंगे, तो ये सिस्टम 2 एक्टिव हो जाएगा और इसकी तरफ से रिएक्शन आएगा। और फिर ये तपस्या है कि आपका सिस्टम 2 ही डिफ़ॉल्ट सिस्टम बन जाए, तो यानी कि अगर आप फ़ौरन भी रिएक्ट कर रहे हैं तो भी वो सिस्टम 2 का रिएक्शन हो, इसके लिए आपको एफर्ट्स करने होंगे। आइडेंटिफाई योर फीलिंग्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि वी मस्ट नो आवर फीलिंग्स टू अवॉइड और कंटिन्यू समथिंग। फॉर दिस वी नीड टू नोट डाउन आवर फीलिंग्स व्हेन डू समथिंग, ईट समथिंग, विजिटिंग ए प्लेस, मीटिंग ए पर्सन, डिस्कसिंग ए टॉपिक एक्सेट्रा। मस्ट नो द रियल फीलिंग्स व्हेन यू फील एंग्री, यू कैन थिंक इट इज़ द रिएक्शन ऑफ। वही बात आ रही है कि जो है हमको अपनी फीलिंग्स के बारे में जानना है, और उसका सबसे अच्छा तरीका होता है हम लिखें। कहीं गए हैं, कोई बात हुई है, कोई घटना हुई है, हमारा मूड ऑफ हुआ है, चीज़ों को जब लिखेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, तो हमारे सामने सही इमोशन आएगा, और सही उस इमोशन का क्या रीज़न है वो सामने हमारे आएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द रीजंस। अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि अब जैसे आप पार्टी में कहीं पर गए और उसके बाद आप खुश हैं, दोस्तों के बीच में हैं, अपनों के बीच में हैं, रिलेटिव्स के बीच में हैं, पर अचानक आपको जो है एकदम से लगा कि यार यहाँ से चलो। तो अब यहाँ से चलो क्यों? क्योंकि लोग तो वही हैं, और जो है ये जगह भी वही है, एटमॉस्फेयर भी वही है, खाना भी वही है, तो एकदम से क्या हो गया? तो ये आप जब सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या फीलिंग है, क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, हो सकता है कि कहीं ऐसा कोई डिस्कशन हो रहा हो जहाँ पे कोई ऐसी बात आ गई हो जो किसी ने कही हो और वो आपके ख़िलाफ़ हो, या जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ हो, या आपकी जो भी सोच है उसके अगेंस्ट में हो। तो कुछ ऐसा हुआ है जो आपको नोटिस, जब आप उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, सोचेंगे, पॉन्डर करेंगे, तब निकल के आएगा कि अच्छा ये रीज़न था, इसलिए गड़बड़ हुई थी। तो टाइप्स ऑफ कोपिंग पे आते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ कोपिंग क्या है कि किस तरीके से हम इन इमोशंस को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये 2 तरीके के हैं, एक है सोल्यूशन फोकस कोपिंग, दूसरा है इमोशन फोकस कोपिंग। तो जो सोल्यूशन फोकस कोपिंग है, तो ये जो है वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ बात आती है इसमें। कैसे? एक्नॉलेज नीड टू चेंज योर सिचुएशन, कि आप पहले समझें, उसको मानें कि ये प्रॉब्लम है, और फिर अपनी सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करें। सेल्फ एनालिसिस, अपना एनालिसिस खुद करें, कहाँ पे गलती हुई है, क्या गड़बड़ हुई है। सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल रखें, किसी भी चीज़ के ऊपर ओवर रिएक्ट ना करें, किसी भी बात के ऊपर जो है वो तुरंत रिएक्ट ना करें। और सेल्फ कंट्रोल यानी कि पहले आप कंट्रोल करें अपने ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर ओवर रिएक्ट ना करें, फ़ौरन रिएक्ट ना करें, गलत जगह पर रिएक्ट ना करें। डिसीजंस, यानी कि अब आपको सही डिसीजंस लेने हैं। कोई भी काम हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसमें जो डिसीजन टेकिंग आपके अंदर होना चाहिए वो बहुत ही अप्रोप्रिएट और बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए। टॉक टू फ्रेंड्स और प्रोफेशनल, जब कहीं आपको लगे कि आपके ऊपर कोई इमोशन बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, स्ट्रेस हो रही है, कुछ और हो रहा है, तो आप दोस्तों से बात करें जो सही मानों में आपके भला चाहने वाले दोस्त हैं, और नहीं तो फिर आप किसी प्रोफेशनल से जाके बात करें। प्रोफेशनल मतलब यहाँ पर बात आ रही है साइकोलॉजिस्ट की। वॉक अवे, जब आप देखेंगे कुछ लोग गलत हैं जिनकी वजह से नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, या जो है कोई प्रॉब्लम है इस तरीके से, तो थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस कर लें। ठीक है, और हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाएं अपने अंदर। हेल्दी बाउंड्रीज़ का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आपको लगातार परेशान कर सकती हैं, तो उसके लिए आप देखेंगे आपको कहाँ किसी को रोकना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी की बातों से, जैसे आज के डेट में चल गया व्हाट्सएप, तो जो इंसान सामने नहीं कह पाता है वो व्हाट्सएप पे कहता है। ठीक है, उसको तो वो सोचता है कि हाँ यहाँ तो हम दिख नहीं रहे हैं, कुछ भी कह दो, कुछ भी कर दो। तो आप देखेंगे अगर कोई किसी के मैसेजेस आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप उसको एक अच्छी सी रिक्वेस्ट के साथ ब्लॉक कर दें कि यार हम लोग फ़ोन पे बात करेंगे, है ना। व्हाट्सएप से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। तो इस तरीके की बाउंड्रीज़ आपको बनानी पड़ेंगी अपने लाइफ के लिए, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए प्लानिंग करनी होगी, टाइम मैनेजमेंट करना होगा, और डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स सोचने होंगे। अपने किसी भी घटना को लेके आपको अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स के ऊपर ध्यान देना होगा। अब दूसरा आता है इमोशन फोकस कोपिंग, यानी कि आप सोल्यूशन को नहीं सोच रहे हैं, आप इमोशन फोकस कोपिंग कर रहे हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक हेल्दी होता है और एक अनहेल्दी होता है।
हेल्दी में क्या है कि टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा इससे आपको। आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप करते हैं। टी, कॉफ़ी या अपना पसंद का कोई फूड थोड़ी क्वांटिटी में आप खा के अपना को माइंड रिलैक्स कर सकते हैं। हॉबीज़ जो आपकी हैं, म्यूज़िक, मूवी, कुछ भी, उसको देख के भी आप इमोशन फोकस कोपिंग कर सकते हैं। अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करें लोगों को लेके, इससे काफ़ी आपको आराम मिलेगा। थैंकफुलनेस अपनी बढ़ाएं। बच्चों के साथ खेलें, अगर घर में पेट्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें, इस नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, खुली हवा में बैठें, बाहर निकलें, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये सब चीज़ों से आपके जो है ये इमोशन फोकस कोपिंग है। टेम्परेरी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व नहीं होगी इससे, लेकिन आपको टेम्परेरी काफ़ी आराम मिलेगा। इसी तरीके से दूसरा होता है इमोशन फोकस कोपिंग, लेकिन अनहेल्दी। अनहेल्दी का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको नुकसानात होंगे। जैसे कि आपने इमोशनल मास्क लगा लिया, आपको लग रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ कह रहा है, कर रहा है, लेकिन एक्चुअली आपको फ़र्क पड़ता है। ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों के ऊपर हर चीज़ का इल्ज़ाम लगा देना। ब्लेमिंग सिचुएशंस, अपने फेलियर्स का, अपने डिसअपॉइंटमेंट का, अपने किसी भी कमी का या कोई भी सेटबैक हुआ उसका फ़ौरन आपने ब्लेम लगा दिया सिचुएशन के ऊपर, लक के ऊपर ब्लेम कर दिया आपने, ठीक है। नेगेटिव सोचना हर एक के बारे में, हर इंसान के बारे में, जो भी लाइफ में आपके है उसके बारे में। और अल्कोहल का सहारा लेना, स्मोकिंग का सहारा लेना, ड्रग्स का सहारा लेना। ओवर ईटिंग कर लेते हैं बहुत से लोग, ज़्यादा सोने लग जाते हैं, ज़्यादा खर्चा करने लगते हैं। कहते नहीं हैं कि फीलिंग स्ट्रेस्ड, लेट्स गो टू फॉर शॉपिंग। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नॉट एड्रेसिंग मेन प्रॉब्लम, अपनी मेन प्रॉब्लम को आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे काम कर रहे हैं, वो भी अनहेल्दी। अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि एक परफॉर्मेंस रिव्यू का, कि प्रॉब्लम और सोल्यूशन फोकस कोपिंग में क्या फ़र्क है। कि एक आपका मान लीजिए कि ऑफिस रिव्यू आया, और ऑफिस रिव्यू आने के बाद उसमें आप उम्मीद कर रहे थे कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, वहाँ सैलरी बढ़ने के बजाय आपको कुछ वार्निंग्स लिखी हुई हैं और सैलरी आपकी नहीं बढ़ी है। अब इसका जो सोल्यूशन फोकस कोपिंग है वो ये है कि आप अपने बॉस से बात करें, ठीक है, और उससे पूछें कि व्हाट यू कैन डू टू इम्प्रूव, कि आपको क्या करना चाहिए जो आप उसके अंदर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ पाएँ। और अगर कोई एक आध वार्निंग है तो किस चीज़ को लेके वार्निंग है, वो आपके अंदर चीज़ सच में है या कोई मान लीजिए कि किसी ने आपकी गलत रिपोर्ट करी हुई है। अगर सच में है तो उसको ठीक करने की प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद जो है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी प्रॉब्लम और सोल्यूशन फोकस कोपिंग में आ जाती हैं। इसके बाद आता है इमोशनल फोकस कोपिंग, हेल्दी। अब आपको झटका लगा है, स्ट्रेस हुई है, तो अब आप घर पे गए, आपने मूवी देखी, आपने म्यूज़िक सुना, जो भी आपको अच्छा लगता है, पेट्स के साथ टाइम स्पेंड किया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, नेचर के साथ टाइम स्पेंड किया, ठीक है। और जो है वो अपने आप को रोके रखा, तरह तरह के उल्टे पुल्टे आपके मन में ख्याल आए इस चीज़ से, और आप अंदाज़े लगाते रहें कि अब ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। तो इन सब चीज़ों से आपने अपने आप को रोके रखा। तो ये जो है टेम्परेरी सोल्यूशन है, इमोशन फोकस कोपिंग है, लेकिन हेल्दी। लेकिन अनहेल्दी जो है वो सबसे नुकसानदेह है, जिसमें आपको लगा कि आपकी सारी गलती आपके बॉस की है, आपके कोवर्कर्स की है, आप उनके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, या जेंडर बायस हो रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं। तो ये काम हमें नहीं। तो अब उसके बाद आता है कि हाउ डू आई नो विच कोपिंग स्किल्स विल वर्क फॉर मी। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कोपिंग स्किल्स लुक डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल एंड वर्क डिफरेंटली बेस्ड ऑन द सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस। तो अपने आप को जाने, नोइंग योरसेल्फ, अपने आप को एक्सप्लोर करें। चीज़ें जो हैं ये अलग अलग जो कोपिंग स्किल्स हैं उनको आप एक्सप्लोर करें, देखें किस चीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा है, फिर आप उसको कंटिन्यू करें। तो ये बात थी, मैंने थोड़ा अपनी स्पीड तेज़ रखी है बोलने की, जिससे कम से कम टाइम में हम पूरा कवर कर लें। तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक कोई भी आपकी क्वेरी हो इसको लेके तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसके बारे में थोड़ा आपको शॉर्ट में और ब्रीफ कर रहा हूँ। थैंक यू।